नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सही होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों का दशमलव भिन्न चल रहा था। दशमलव भिन्न की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो थी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्नों के बारे में स्टार्ट किया हम लोगों ने और उसमें पढ़ा कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो परीक्षाओं से संबंधित होंगे। तो आइए हम लोग उस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है भिन्नों का, जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, वो है भिन्नों का छोटा, बड़ा, आरोही और अवरोही क्रम। छोटा, बड़ा, आरोही और अवरोही क्रम निकालना। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो विधियाँ होंगी वो 3 विधियाँ होंगी। पहली विधि जो है वो लस विधि। दूसरी विधि होगी तुलना विधि और तीसरी होगी दशमलव विधि। तो भिन्नों का छोटा, बड़ा, आरोही और अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है लस विधि, दूसरा तुलना विधि, तीसरा दशमलव विधि। लेकिन इन तीनों विधियों में इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। तो मैं वो बात भी बताता चलूँगा कि आप इजीली जब कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कौन सा विधि लगाकर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप लस विधि तभी लगाइए, ये विधि आप तभी लगाइए जब हर का लस निकालना आसान हो। अगर आप ये ध्यान रखकर आप लस विधि लगाते हैं तो काफ़ी इजी विधि ये है लस विधि। लेकिन अगर लस निकालना आसान नहीं है तो ये खतरनाक विधि हो सकती है, आपका समय खराब हो सकता है। तुलना विधि आप तब प्रयोग करिए जब केवल छोटा या बड़ा पूछा जाए। छोटा या बड़ा पूछा जा रहा है तो आप तुलना विधि प्रयोग कर सकते हैं। दशमलव विधि का आप प्रयोग तब करिए जब भाग देना आसान। मतलब ये 2 विधियां जो हैं, ये दोनों विधियां एक दूसरे के समान हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर लस विधि निकालना है, लस विधि लगाना है, तो याद रखें कि अगर लस विधि में हरों का लस निकालना सरल है तब तो आसानी से इसको लगा दीजिए, अन्यथा दशमलव विधि लगाइए। दशमलव विधि में भी आप दशमलव के 1-2 अंकों तक दशमलव का मान निकाल लीजिए और तुलना कर लीजिए, देखिए उसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं तीनों विधियों से संबंधित क्वेश्चन 1-1, 2-2 आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लस विधि। सबसे पहले लस विधि से कैसे हम छोटा, बड़ा या आरोही अवरोही क्रम निकाल पाएंगे।
लस विधि में एक क्वेश्चन है, जैसे 1/2, 2/3/4 और 5/8, 3/4, 5/8 और 7/10। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? छोटा भी निकालना है, बड़ा भी निकालना है, आरोही क्रम भी निकालना है, आरोही और अवरोही क्रम भी, अवरोही, चारों पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप केवल इनके हरों का लसा निकाल लीजिए, 2, 4, 8 और 10। मुझे लगता है इसका लसा जो हो जाएगा 40 अगर लसा हो जा रहा है, ठीक, तो ये 40, 20 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से काट देंगे, 10 × 30 हो जाएगा यहाँ। 8 से 5, 5 बचे 25 हो जाएगा। 10 से 4, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं 20, 30, 25 और 28, ये इन भिन्नों के रिस्पॉन्सिबल नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, या कौन आरोही अवरोही क्रम में इसको कैसे व्यवस्थित करें। जैसे इनमें सबसे छोटी दिखने वाली संख्या सबसे छोटे भिन्न को इंगित करेगी। तो 20, 30, 25 और 28 में सबसे छोटा 20 है। इसका मतलब 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इन चारों में सबसे बड़ा 30 है, सबसे बड़ा 30 है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो 3/4 हो गया। अब आरोही क्रम, सॉरी यहाँ लिखा हुआ, आरोही क्रम जो होगा इसका मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और इसका मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं इसे। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इन सब में सबसे छोटा हो गया 1/2, 1/2। फिर उसके बाद है 5/8, 5/8। फिर उसके बाद है 7/10, 7/10। फिर उसके बाद है 3/4, 3/4। तो इस तरीके से हम आरोही क्रम लिख लेंगे। वहीं पर अवरोही क्रम लिखना है तो इसी का उल्टा कर दें, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3/4, फिर 7/10, फिर 5/8 और फिर 1/2। इस तरीके से हम लोग लसा विधि से छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 5/9 और 7/18, 5/9, 7/18। अब इसका लसा निकाल लेते हैं। हरों का लसा निकालेंगे तो 18 आएगा। 18, 3 से काटेंगे 6 दूना 12, ये हो गया। 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 18 कम 18 7। अब यहाँ से अगर हम सबसे छोटा निकालें तब सबसे छोटी संख्या है 7, तो इसका मतलब 7/18 सबसे छोटा। सबसे बड़ा अगर निकालना चाहते हैं तो 12 सबसे बड़ा, तो 2/3 सबसे बड़ा। और आरोही क्रम अगर निकालेंगे तो आरोही क्रम में सबसे छोटे को पहले 7/18, फिर 5/9, 5/9 और फिर 2/3। इसी तरीके से अगर अवरोही निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा लिख दीजिए, 2/3, 5/9 और 7/18। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग आप तभी करिए जब लसा निकालना आसान हो। अगर लसा निकालने में दिक्कत हो रही है तो इस विधि का प्रयोग न करके आगे की विधियां जो अभी हम लोग देखेंगे उससे प्रयोग कर सकते हैं, जो विधि आपको सही लगे।
तो लसा विधि से इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अपने। अगली विधि जो है वो हम लोगों ने बातचीत किया तुलना विधि। तुलना विधि में क्या होगा? तुलना में दो भिन्नों का आपस में तुलना करते हुए चलेंगे। जैसा फिर प्रश्न पूछा रहेगा, अगर छोटा पूछा है तो छोटा बता देंगे, बड़ा पूछा है तो बड़ा बता देंगे। लेकिन ध्यान देना है कि इस विधि का प्रयोग तभी करिए जब केवल छोटा और बड़ा पूछा जाए। आरोही अवरोही क्रम में इस विधि का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आइए, जब छोटा बड़ा केवल पूछा जाता है तो उसके लिए तुलना विधि। तुलना विधि, तुलना विधि में जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2/5, 4/9, 8/15, 7/12। अब इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछ ले या सबसे बड़ा पूछ ले, तो तभी हम इस विधि का प्रयोग करें। जैसे अगर हमें सबसे छोटा पता करना है तो इन दो भिन्नों को आप चेक करिए। इसमें जो छोटा होगा उसको लेकर अगले वाले भिन्न से चेक कर लेंगे, उससे छोटा जो होगा उसके वाले अगले वाले भिन्न से चेक कर लेंगे। जैसे इसमें अगर चेक करना है तो डायरेक्ट 9 दूना 18, यहाँ 18 हुआ, ये 5 चौक 20। अब इस 20 और 18 में 18 छोटा है, यानी ये वाला भिन्न छोटा है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो 5 का फिर यहाँ 8 पंजे 40 और 15 दूना 30। अब फिर आप देख सकते हैं 30 और 40 में ये 30 छोटा है, तो इसे और इसे ले लेते हैं। अब यहाँ से 5 सते 35 और 12 दूना 24। फिर से यहाँ पर ये 24 छोटा हो गया, 35 बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा ये आपका 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 सबसे छोटा। अब यहीं पर अगर सबसे बड़ा पूछा जाता, सबसे बड़ा, तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ 2/5, 4/9, 8/15 और 7/12। तो इस बार हम लोग सबसे बड़े वाले भिन्न को लेते हुए चलेंगे। इन दोनों की तुलना करेंगे तो 9 दूना 18 और 5 चौक 20, ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। तो अब इसको ख़त्म करेंगे, इस बड़ी वाली भिन्न से अगले वाले के साथ करेंगे। तो 9 8 72 और 15 चौका 60, तो 72 वाला बड़ा हो गया, ये 60 छोटा, तो ये वाला ख़त्म। अब इन दोनों को ले लिया जाए तो 15 सत्ते 105 हो गया और 12 8 96 हो जाएगा, ये 96 हुआ। तो सबसे बड़ा ये 105, यानी 7/12 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 7/12। तुलना विधि का प्रयोग हम लोगों को तभी करना है जब केवल छोटा और या केवल बड़ा पूछा जाए। ऐसे हमें तुलना विधि का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा प्रोसेसिंग बड़ी हो जाएगी। कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, बशर्ते इसमें कार्य बड़ा हो जाएगा तो असुविधा होने लगेगी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, छोटा बड़ा निकालने के लिए एक क्वेश्चन और। जैसे 1/3, 4/9, 8/15, 7/11। तो इसमें सबसे छोटा तो 9 1 कम 9 और 3 चौक 12, तो ये तो गया। फिर 8 3 24, 15 1 कम 15, ये गया। फिर 7 3 21, 11 1 कम 11, तो फिर ये भी गया। तो सबसे छोटा आ गया 1/3, 1/3। अब इसमें सबसे बड़ा अगर पूछना है तो उल्टा इसके चलते हैं, 9 1 कम 9, 3 चौक 12, ये ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों का लें तो 15 चौका 60, 9 8 72, ये वाला ख़त्म हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों का ले लें तो 15 7 105, 11 8 88, तो ये वाला भिन्न फिर से सबसे बड़ा हो जाएगा, 7/11।
तो इस तरीके से हम लोग जब केवल छोटा और केवल बड़ा पूछेगा तो तुलना विधि का प्रयोग करके आसानी से निकाल लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, आपका समय बच जाएगा। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है दशमलव विधि। अब इस विधि का प्रयोग मैंने बताया आपको कि उसी समय पर करिएगा जब भाग देना आसान हो। अब भाग देना आसान का मतलब ये होता है जैसे 2 से 20 तक के अंदर अगर हर है तो आसान हो जाता है भाग देना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सामान्यतः, कभी कभी बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं उसको। तो इस विधि का प्रयोग अगर करना है, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे 1/5, 2/7, 4/9 और एक 7/11 मैंने लिख लिया। अब यहाँ से इसका प्रयोग आप किसी में भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, कोई भी इसमें पूछा जा सकता है और कोई भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको दशमलव में चेंज कर लीजिए। मुझे लगता है भाग देना तो सबको आता ही रहेगा, आसानी से कर सकते हैं। तो 5 1 कम 5 यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 0 कट गया, ये दशमलव लगाएंगे 20, 7 दूना 14, बचा 6, तो 7 पूरे 35, लगभग इतना। 9 से काट दिया जाए तो 9 चौक 36 और बचा फिर से 4, तो 9 चौक 36। और इधर अगर इसको काटा जाए तो 11 छक्के 66, फिर बचा है 4, तो 11 3 33। दशमलव के 2 अंकों तक ही ले जाकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन हो सकता है। अब ये दशमलव के अंकों के साथ कन्फर्म है कि जैसे ये 20 है, ये 25 है, ये 44 है और ये 63 है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सबसे छोटा, कौन उससे बड़ा, कौन उससे बड़ा और कौन सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें आप देख सकते हैं कि 0.20 यानी 1/5 सबसे छोटा, सबसे बड़ा 0.63, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबल फ्रैक्शन है 7/11। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ये छोटे से बड़े तरफ लिखा ही है, यानी 1/2, 2/7, 4/9 और 7/11। इसी तरीके से अवरोही वाला देख लें तो इसका उल्टा लिख देंगे, 7/11, 4/9, 2/7 और 1/2। इस तरीके से हम लोग दशमलव विधि से भी छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, एक क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन है 2/3, फिर 5/7, 8/11, 7/12। इसको दशमलव में चेंज करते हैं तो ये 0.66 हो जाएगा। ज़रूरत जैसा होगा, दशमलव के 2 अंकों से काम बन जा रहा है, 2 अंकों से लीजिए, 3 अंकों से हो पाएगा 3 अंक ले लो। ये हो जाएगा आपका 7 7 49 और एक यहाँ हो जाएगा 11 7 77 और बचा 3, तो 11 दूना 22। ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 0.5, 60 और 10 उधर, तो 12/8 96 लग इतना। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा कितना है 0.58 यानी 7/12। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा है 72 यानी 8/11। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले 7/12, फिर उसके बाद कौन है 2/3, फिर
5/5/7, फिर 8/11। अवरोही इसी का उल्टा कर लेते हैं। ये 8/11 पहले, 5/7, 2/3 और 7/12। इस तरीके से हम दशमलव विधि से भी संख्याओं में भिन्नों को छोटा बड़ा, आरोही अवरोही आदि क्रमों में लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसमें हम बिना किसी इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि को बिना लगाए भी उसका जवाब बता सकते हैं, लेकिन आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीके से ये तो मूल नियम है, इनका प्रयोग करके तो आप लगा ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। वो 5-6 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट भी होंगे। जैसे 1/2 है, 2/3 है, 4/5 है, 8/9 है। अगर इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो आपको क्या याद रखना है, अगर अंश और हर के अंतर समान हो जाए, अंतर समान, सभी भिन्नों के अंश और हर के अंतर अगर समान हैं, तो सबसे बड़ा दिखने वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिखने वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। तो क्लियर है, इसमें सबसे बड़ा 8/9 दिख रहा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा 8/9, और सबसे छोटा 1/2 दिख रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और 5/8, 11/14, 15/18, 22/25, इस तरीके से अगर है तो आप तुरंत पहले जब भी क्वेश्चन मिलते हैं सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम ये चेक करें कि कहीं इन अंश और हरों का अंतर बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो निश्चित रूप से हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सबसे बड़ा दिखने वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा दिखने वाला भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। या तो आप वो विधि भी लगा सकते हैं जो विधियां अभी आपने सीखी है। आपने 3 विधियां सीखी है, लस विधि, तुलना विधि और दशमलव विधि। इसके अलावा भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से बिना किसी विधि का प्रयोग किए निकाल सकते हैं। ये पहले टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। दूसरे टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन अब आएगा, आपसे पूछेगा, ऑप्शन सही दे देगा, जैसे दे दिया निम्न में कौन अवरोही क्रम में है, ये पूछ रहा है अवरोही क्रम कौन में है, कौन सा है, किस में है। तो ए में दे दिया इन्होंने 1/5, 2/7, 4/9, 1/5,
2/7, 4/9। ये पूछ रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें कौन अवरोही क्रम में रहेगा। फिर लिख दिया 2/7, 2/7, 4/9, 4/9, 1/5। फिर सी में लिख दिया 4/9, 2/7, 4/9, 2/7 और 1/5। और डी में लिख दिया 4/9, 4/9, 1/5, 1/5 और 2/7। इस तरीके से लिख दिया। तो अभी आपको ये पता करना है कि निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चनों में, प्रायः क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन जो भिन्न दिए गए हैं वो समान रहते हैं। सभी ऑप्शनों में समान भिन्न रहेंगे। अक्सर क्वेश्चन में 90% ऐसे क्वेश्चनों में समान भिन्न होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भिन्न चेंज रहें। जब भिन्न चेंज रहेंगे तो सब का आप तीनों विधियों में से कोई एक विधि लगाकर उसे अवरोही या आरोही क्रम में बांट सकते हैं। अगर आप चेक कर लो कि भिन्न के मान सेम है, सेम भिन्न दिए गए हैं, तो किसी एक का पकड़ के आप उसे व्यवस्थित करके बता सकते हैं। जैसे 1/5 को हम दशमलव में बदल लें तो 0.20 हो जाएगा। फिर 2/7 को अगर बदल लिया जाए तो 0.2, 7 दूना 14, 4 7 7 पूरे 35, लगभग 0.25। और 4 का हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36। ये ऐसे हम उसको दशमलव में बदल लें और अपने से ही व्यवस्थित कर लें कि इसमें कौन आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम, ये पहला वाला तो आरोही में है, हमें ये वाला क्रम चाहिए। यानी 4/9 सबसे पहले, तो 4/9 यहाँ है और यहाँ है। फिर उसके बाद दूसरा 2/7 चाहिए, तो इसमें तो 2/7 नहीं है, इसमें 2/7 है, फिर 1/5। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में ही दे देगा। तो आप ध्यानपूर्वक उसमें से किसी एक का निकाल के उसे जैसा प्रश्न पूछा रहे उसी तरह से व्यवस्थित करके जवाब बता सकते हैं। लेकिन यदि सभी ऑप्शन में भिन्न अलग अलग हैं तो सबका आपको निकाल कर उसे चेक करना होगा कौन अवरोही या आरोही क्रम में है। तो दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो चिन्ह सहित पूछता है। जैसे एक चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरीके से, अगर लिखा हुआ है तो बड़ा और इधर हो जाएगा छोटा, इसे छोटा या छोटा बड़ा चिन्ह कहते हैं। तो इसकी विशेषता है कि ये जो जिधर मुंह इसका खुला है, बड़ा है, उधर वाली संख्या बड़ी होगी और जिधर बंद है उधर वाली संख्या छोटी होगी। अब ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे लगा हुआ है तब भी बात वही है, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा और जिधर बंद है उधर छोटा। तो छोटा बंद, बड़ा खुला हुआ, इस तरीके से। तो कभी कभी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और यहाँ दे रहा हूँ, सही क्रम है, ये पूछ रहा है सही क्रम है, सही क्रम है। अब मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, चिन्ह सहित सही क्रम तो 2/3 है, 2/3 ग्रेटर देन चिन्ह लगा है 4/5, 4/5, फिर चिन्ह लगा है 6/7, 6/7, फिर बी, ऑप्शन बी है, बी में लिखा है 2/3, फिर चिन्ह लगा, इसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे, ग्रेटर देन 6/7, फिर ग्रेटर देन कौन बच गया 4/5, फिर उसके बाद लिखा है तीसरे में सी में 4/5 ग्रेटर देन 6/7 ग्रेटर देन 2/3, और डी में लिखा है 6/7
ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 2/3। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर के अंतर समान है, तो सीधी बात है कि ये तो कन्फर्म ही है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो सही क्रम का मतलब है ये जो चिन्ह लगा हुआ ये ग्रेटर देन का लगा है, मतलब जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। तो सारे में आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है डी वाला सही होगा। 6/7 सबसे बड़ा भिन्न दिखाई दे रहा है, इसके बाद 4/5 दिखाई दे रहा है और इसके बाद 2/3 दिखाई दे रहा है, तो डी वाला इसका आंसर बन जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है चिन्ह सहित चिन्हों को लिखकर कि निम्न में से कौन सही क्रम में लिखा हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इस तरीके से एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भिन्नों से बन सकता है वो पूछा जा सकता है कि कौन 1/3 से बड़ी, ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1/3 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी भिन्न है। ऐसा प्रश्न बना है, ऑप्शन में दे रहा है। कह रहे हैं कि ऐसी निम्नलिखित जो भिन्न दिया गया है, यहाँ पर 1/5 दिया गया, फिर 2/7 दिया गया, फिर दिया गया है 5/6, फिर 9/10। अब ये कह रहा है कि इन भिन्नों में से जो ये भिन्न लिखे गए हैं कौन ऐसी भिन्न है जो 1/3 से बड़ी हो और 7/8 से छोटी हो, मतलब इन दोनों के बीच की हो, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भिन्न है जो इन दोनों के बीच में है तो वही इसका आंसर बनेगा। तो निकालने का वही तरीका, अगर आसानी से भाग दिया जा सकता है तो आप भिन्न दशमलव वाला प्रयोग कर सकते हैं नियम दशमलव का। जैसे 1/3 है तो इसको 0.33 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 8 × 64 8 × 56, यानी 0.33 और 0.87 के बीच अगर है तो सही आंसर होगा। इसको अगर निकाला जाए तो ये तो 0.20 हो गया, इससे पीछे हो गया, उत्तर नहीं हो सकता। इसको निकाला जाए तो 7 दूना 14, फिर 6 7 दूना 14, 6 7 8 56 8। फिर उसके बाद इसको अगर निकाल लिया जाए तो 28.28, ये आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी 0.33 से कम पड़ गया, ये भी नहीं हुआ, और ये 5/6 है तो इसका मतलब हो गया 6 × 8 = 48, और फिर बचा कितना 48 2 तो 6 × 3 = 18 0.83, और ये जो हो गया है 0.90 हो गया। तो कौन बीच में है, ये कम पड़ गया, ये ज़्यादा हो गया, ये बीच में आ रहा है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि 0.33 और 0.87 के बीच में भिन्न आना चाहिए। तो एक टाइप का इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा भिन्नों से, वो बनता है कि जैसे पूछ लिया 1/5 में क्या जोड़ें कि 5/8 हो जाए। 1/5 में क्या जोड़ें कि 5/8 हो जाए, 5/8 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/5 में क्या जोड़ें कि 5/8 हो जाए। जैसे 12 में क्या जोड़ें कि 25 हो जाए, 12 में क्या जोड़ें कि 25 हो जाए।
तो हम 25 में से 12 घटा के चेक कर लेंगे कितना जोड़ना है। तो जो संख्या आ रही है यानी 5/8 में से आप 1/5 माइनस कर लो, तो ये 5 × 5 = 25 माइनस 8 × 1 = 8 बटे 8 × 5 = 40। तो 25 में से 8 जाएगा 17, 17/40। अगर 17/40 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 5/8 बन जाएगा। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन, इसका उल्टा भी प्रश्न बन जाता है। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, जैसे 2/3 में क्या घटाएं कि 1/4 हो जाए। 2/3 में से क्या घटाएं कि 1/4 हो जाए, 1/4 हो जाए। तो बात फिर वही है, 5 में से क्या घटाएं कि 8 हो जाए। 5 में से क्या 10 में से क्या घटाएं कि 8 हो जाए, तो 10 - 8। ये कह रहा है 2/3 में से क्या घटाएं कि 1/4। तो आप डायरेक्ट इसी में से जो प्राप्त करना है वही घटा के चेक कर सकते हैं। तो 4 दूना 8, 3 × 1 = 3 बटे 4 × 3 = 12। तो 8 में से 3 गया 5, 5/12। 5/12 अगर आप घटा देंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं। जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप इस छोटे क्वेश्चन मत समझिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार आया है या आएगा, कितनी बार आएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 37 से 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। जैसे 50 में 5 कितनी बार आएगा, तो 50/5 करके निकाल देंगे। बात यहाँ भी वही है, तो आप निकाल सकते हैं 37 से 1/2 बटे 1/8। इस 37 से 1/2 को चेंज करें तो 75/2 बटे 1/8। इसको चेंज करें तो 75/2 और ये 8 ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8 यानी 75 चौके 300। तो 300 बार सम्मिलित है 1/8 37 से 1/2 में। एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भिन्न से, वो ये है, कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे 1/2, 4/7, 5/12 का मिश्रित भिन्न ज्ञात करो। मिश्रित भिन्न तो मिश्रित भिन्न में आप कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका सभी का गुणा कर दीजिए, वो मिश्रित भिन्न हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 × 3 = 12 तो नहीं कटेगा, तो 5/7 दूना 14 त्या 42, तो 7 × 3 = 21 दूना 42, 5/42 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दशमलव और भिन्नों में से भिन्नों के जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन रहे हम लोगों ने वो देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो दशमलव से रहेगा। धन्यवाद।